वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ईद का मौका है। ईद के मौके पर अगर हम कुछ बनाएं और मीठा ना बनाएं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जनाब। सो आज जो है बोल के पकवान में यानी कि बोल के जायके में मीठा बनने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, एक शेफ़ की रेसिपी जो होती है ना अपनी मीठे की स्पेशली, वो बड़ा छुपा के रखते हैं। मेरी भी एक स्पेशल रेसिपी है शीर की जो मैंने बरसों से सबसे छुपा के रखी हुई थी, बट मैंने सोचा कि इस ईद के मौके पर मैं डिस्क्लोज कर दूं अपनी स्पेशल रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूं स्पेशल शेफ़ की शीर जनाब। तो इसके अंदर जो डलेगा वो यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपके साथ शेयर हो जाएगा। वर्बली मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डलेगा 1 लीटर दूध, साथ में इसमें जाएंगे चंद छुआरे। 1 लीटर दूध में तकरीबन 10 छुआरे रिक्वायर्ड होंगे। 10 छुआरों को हेड और सीड आपने अलहदा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। उनको इस फॉर्म में आपको काट लेना है। ज़रा इसका फोकस करके दिखा दीजिए, इस तरह से वो कटे होने चाहिए। ये हैं 10 छुआरे, 10 से 11 छुआरे। इनको आपने धो के वॉश करके इस तरह से रख लेना है। इसमें जाएगा इलायची का पाउडर। ये देखिए दरदरा सा इलायची का पाउडर है, ये इलायची पाउडर है। ये इलायची पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा। साथ में इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको हिलाऊंगी तो ये गिरने का ख़तरा है, इसलिए मैं इसको मूव नहीं कर रही हूँ। ये है कंडेंस मिल्क, ये पूरा मीडियम साइज्ड टिन है। साथ में मैंने शुगर रखी हुई है। अगर कि हम चखेंगे, क्योंकि रमज़ान गुजर चुके हैं, तो हम चख सकते हैं। अगर मुझे लगा कि कंडेंस मिल्क के बावजूद चीनी कम है तो हम फिर शुगर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपने देख ही लिया होगा पहले के सवैयाँ जाएंगी इसके अंदर। शीर में सवैयाँ ना डलें कैसे पॉसिबल है। दूध 1 लीटर मैंने आपको बता दिया है। साथ में इसमें जाएंगे मिक्स नट्स, यानी कि बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी चीज़ अगर आप चाहें इसके अंदर डालना, क्योंकि मिक्स नट्स का मतलब होता है जो चीज़ आपकी पसंद की आप उसमें डाल सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर, और ठंडा होने पे या आप गर्म ऐसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आ जाए शीर, तो उसमें हम डालेंगे क्रीम। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम बनाना शुरू करते हैं शीर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चाहूँगी जल्दी से बना दूँ ताकि सबको जो है वो शीर आज यहाँ मिल जाए। ये देखिए मैंने चूल्हा कर दिया है ऑन, और अब इसमें जा रहा है ये दूध। थोड़ी देर में मुझे कस्टर्ड पाउडर और नट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। टीम तो बस वो पीछे जो है वो कट रहे हैं, हर चीज़ मुझे मिल जाएगी। ये इसमें चला गया सारा दूध। अब ये दूध हमने उबालने का करना है इंतज़ार कि दूध ये उबल जाए। और इतने में जब ये दूध उबलेगा तो दूध में हमने डालने हैं छुआरे। अगर अभी तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, तो मुझे आपको 20-25 मिनट्स में डिश आउट करके दिखाना है। घर में जब आप लोग खुद से बना रहे होंगे तो इस दूध के अंदर 1 लीटर दूध में तकरीबन 2-2.5 कप पानी आप ऐड कीजिएगा। साथ में ये छुआरे ऐड कीजिएगा और इस दूध को पकने दीजिएगा। उबाल आने के बाद भी 20-30 मिनट्स इस दूध को पकने दीजिएगा। प्लीज़ ये बात आप लोग अच्छे से याद रखें। यहाँ पर टाइम की कमी के बाइस मैं इसमें डाल रही हूँ। इस दूध को पकाना होता है, थोड़ा सा छुआरों का जो फ्लेवर है वो दूध में आना ज़रूरी है, तभी तो ये स्पेशल रेसिपी बनेगी। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर। हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर इलायची का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें हमने सिर्फ वेट करना है कि ये दूध में उबाल आ जाए, और फिर इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर, इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, इसमें जाएंगे नट्स, और फिर इसमें जाएगी साथ में ये अपना क्या कहते हैं वर्मिसेलीज लाइक सवैयाँ। तो और साथ साथ आपने इसको चलाते रहना है कि जो आपने डाला है छुआरे जो इसके अंदर पड़े हुए हैं ये बैठने नहीं चाहिए, और ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें दूध। ये देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप फोकस करें इसमें आपको इलायची का पाउडर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा बहुत वो ऊपर भी डला हुआ है। बस इसका आपने सिर्फ वेट करना है कि ये ऊपर आ जाए। अच्छा, साथ में कस्टर्ड पाउडर, और इसमें जाएंगे नट्स, और जाएगी क्रीम। अच्छा, ये पूरा पैकेट है सवैयों का, लेकिन ये दूध जो है ये 1 लीटर है, तो इसलिए हमें इसमें पूरा सवैयों का पैकेट नहीं डालना है। हम थोड़ी सवैयाँ यूज़ करेंगे, ज़्यादा सवैयाँ यूज़ नहीं करनी है। दूध बस उबलने वाला है, इसका हाफ़ पैकेट हम डालेंगे। अगर आपको पूरा पैकेट डालना हो तो आप 2 लीटर दूध लीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा नहीं। मैं इस वक्त इसको सभी को तोड़ रही हूँ। ये देखिए, ये आपने ऐसे तोड़ लेनी है, ये छोटी छोटी फॉर्म में। अच्छा, बहुत छोटी नहीं करनी क्योंकि हम सवैयों का ज़र्दा नहीं बना रहे हैं, तो हमने बहुत छोटा नहीं करना है इसको। इस बात का ख्याल रखिएगा कि चूरा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, और ये आराम से आपने इसे तोड़ देनी है। इसमें से हम आधी यूज़ करेंगे, आधी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। ईद का मौका है, मेहमान आते रहते हैं जाते रहते हैं। आप फ्रेश कभी बना सकते हैं। सवैयों का ज़र्दा भी बना सकते हैं आप, वो भी बड़ा झटपट बन जाता है। अच्छा, ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, इस तरह से हो जाता है। अच्छा जी, ये देखिए दूध में आ गया है उबाल,
और अब इस दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ ये सवैयाँ। मैंने दूध का चूल्हा कर दिया है थोड़ा कम। अब मैं सवैयाँ डाल रही हूँ। ये इसमें जा रही हैं सवैयाँ। मैं और थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में से बड़ी बड़ी सवैयाँ आ रही हैं। ये देखिए, ये जा रही हैं सवैयाँ इस दूध में। और ये सवैयाँ बड़ी जल्दी बन जाती हैं। दूध सिर्फ आपको पकाना होगा आधा घंटा तकरीबन, ताकि जो छुआरों का जो एक अरोमा होता है और जो खुशबू होती है वो दूध में आ जाए बस। ये देखिए, मैं आराम से हाथ से इन्हें तोड़ती जा रही हूँ और मैं इसमें डालती जा रही हूँ। ये देखिए आप, ये जा चुकी हैं जनाब इसमें सवैयाँ और दूध में उबाल भी आने को है। तो हम दूध का चूल्हा कर रहे हैं कम और चम्मच हम साथ में चलाते जाएंगे। गुठलियाँ नहीं बनने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। ये आप चलाते रहिएगा। दूध का चूल्हा जो है वो मीडियम फ्लेम पर है इस वक्त। और मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा पानी कस्टर्ड पाउडर के लिए। जनाब ये पानी आ जाएगा और मैं कस्टर्ड पाउडर जो है ना, कस्टर्ड पाउडर जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून लग रहे हैं मुझे कस्टर्ड पाउडर के। इतना हम यूज़ नहीं करना है, हमने थोड़ा सा यूज़ करना है। तो मैं अलहदा से कर लेती हूँ, कस्टर्ड पाउडर रख लेती हूँ और मैं इसमें डालती हूँ। ये देखिए, मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है शीर को, ये बात याद रखिएगा। ये मैं डाल रही हूँ उसमें 1 2 एंड 3। अभी मैं 3 टीस्पून डालती हूँ, अगर मुझे मज़ीद रिक्वायर्ड हुआ। जब तक कि हम चलाते जाएंगे शीर को। ईद का मौका है, शीर बना रहे हैं, दिल से बनाइए क्योंकि मुझे लगता है खाना दिल से बनता है। शौक़ होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, एहतमाम होना चाहिए, दिल चाहना चाहिए बनाने का, तो वैसे ही लज्जत और जायका जो है आपके खाने में उतर आता है। और वैसे भी कहा जाता है कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो पेट से होता हुआ जाता है, यानी कि आप जो अच्छा अच्छा खिलाते हैं उन्हें तो वो खुश रहते हैं। ये देखिए, अब आपको अब देखें मैंने इसमें छुआरे डाले और ये कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसका मतलब ये अच्छा सा पकना शुरू हो गया है। छुआरों का जो अपना जायका है वो आना शुरू हो गया है फॉर श्योर। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। जब तक हम ये देख लेते हैं कि इसकी, ये देखिए सवैयाँ जो हैं वो थोड़ी पकनी बाकी हैं। सवैयाँ थोड़ी सी पकेंगी। ढक के मत पकाइएगा इसको क्योंकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाता है, तो ढकना नहीं है प्लीज़ इसको। अच्छा, जब तक ये सवैयाँ होंगी जब तक हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं। ज़्यादा पानी में घोलेंगे, बहुत कम पानी में नहीं घोलना है। और दूध में जो उबाल है ना, ये बड़ा जल्दी से ऊपर आ जाता है, तो इसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है आपको। अपनी सवैयों के ऊपर भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना पक जाए कि वो बैठ जाए, और गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ी हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं उसमें कोई, क्योंकि हमने जो दूध लिया ना ये फुल क्रीम मिल्क है, तो आप भी जब लें तो फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा। ये देखिए, ये कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल के तैयार कर दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ। ये देखिए, वो मैंने अभी आपसे कहा कि इट्स अप टू यू, आपको जिस तरह से लगे कंसिस्टेंसी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से करना चाह रहे हैं। ये देखिए, और ये भी देखिए, इसको भी देखें, ये भी होना शुरू हो गया है। आई होप कि ये भी पकने लगे और ये भी थोड़ी देर में बस पक ही जानी है। ये देखिए, अब जब तक हम अपना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं, ये ज़्यादा थिक लगे थिन लगे, पानी आपके हाथ में है, आप उसको कर सकते हैं जितना चाहें। और आखिर में डलेगी चीनी और आखिर में ही जाएगा कंडेंस मिल्क और आखिर में ही जाएगी बाकी की चीज़ें। अभी ये मेन चीज़ बस ये है कि छुआरे का दूध अच्छा पका होना चाहिए और जो आपकी सवैयाँ हैं वो पकी होनी चाहिए। छुआरों का दूध अगर आप 30 मिनट पका लेना तो बस सारा जो अरोमा है वो उसी में आएगा। अब ये देखिए, ये जनाब हमारी जो सवैयाँ हैं ये भी ऑलमोस्ट पक गई हैं। सवैयाँ तो सेकंड में डन हो जाती हैं, सवैयों को ज़्यादा टाइम ना चाहिए नहीं होता। बस ये देखें, ये सवैयाँ मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा पानी दूध में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा अगर मैंने इसके अंदर डाला सीधा कस्टर्ड पाउडर। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने लगें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ये इस रेसिपी का पार्ट है। ये फुल क्रीम मिल्क आपने पका लिया, अब आपने इसमें पानी डाल दिया, तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं सिर्फ एक इसके उबाल आने का वेट करूँगी और साथ में अब जाएगा इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए,
ये स्पेशल शेफ़ की रेसिपी है, आपको ये इस तरह से कहीं नहीं मिलेगी। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इसे घर में एक बार बनाएंगे तो हर ईद पर आप यही रेसिपी ट्राई करेंगे। बस आपने, और इंग्रेडिएंट्स इसके ऐसे कोई ख़ास नहीं है, लाइक कंडेंस मिल्क है ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें कस्टर्ड पाउडर है, लेकिन जो पकाने का तरीका है, जो स्टेप्स हैं, वो बस इसमें मैटर करते हैं। एंड स्पेशली जो दूध है, जब आप छुआरों के साथ वो दूध पकाएंगे ना, असल एरोमा उसका आएगा। ये देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है। जैसे ही इसमें उबाल आना है और मैं इसके अंदर कस्टर्ड का जो ये हमने घोल के रख लिया है पाउडर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपके यहाँ तेज़ मीठा खाने वाले लोग मौजूद हैं, फिर आप उसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। ईद का मौका इतना खूबसूरत मौका होता है। मैं ख़ुद बताते खुद ना, घर में मैं जब बनाती हूँ तो मैं घर में जब हम दूसरों के यहाँ जा रहे होते हैं उन्हें विश करने के लिए ईद पर, तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर से मैं बना कर लेके जाऊँ। मैं बाज़ार से मिठाई या केक्स नहीं ख़रीदती, मैं घर में जो मीठा बनाया हुआ होता है मैं वो लेके जाना पसंद करती हूँ। मुझे ये रीति रिवाज, ये ट्रेडिशंस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये देखिए जनाब, आप भी बना के इसको ले जा सकते हैं। ये देखें, अब मैं इस शीर में ये कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये थोड़ा ऐड करके अभी हम रुकेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद डलेगा। अभी ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर जो मैंने पूरा बनाया था मैंने नहीं डाला है। अब इसके बाद मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। ये देखिए, ये इसमें गया कंडेंस मिल्क। ये जनाब सारा जो एक टिन था वो कंडेंस मिल्क का मैंने इसके अंदर कर दिया है शामिल। अब मैं पहले इसको चला के चम्मच को देखूंगी। मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। मैंने आपको उस वक्त भी कहा कि चीनी एक ऑप्शन है, कि अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप चीनी ऐड करें, वरना ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए, अच्छा ये देखें, बस अभी जो है इसके अंदर थोड़ा सा और हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा और, ये ताकि हल्की सी कंसिस्टेंसी और अच्छी हो जाए इसकी। ये देखिए, जो मुझे चाहिए थी शीर की वो इसमें आना शुरू हो गई है। चाहें तो हल्का सा जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। अब इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये आपका हो गया है तैयार। ये देखिए, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये मैं अपनी चीज़ें ज़रा साफ़ कर दूँ। ईद के कपड़े पहन के किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, ट्रस्ट मी, और अगर आपने हैवी कुछ पहना हुआ है तो और मुश्किल है। ये देखिए भाई, अब मैं चीज़ें अपनी कर रही हूँ साइड में, ताकि मैं उनको कर दूँ डिश आउट। क्रीम जाएगी आखिर में और पिस्ते बादाम। तो मैं अपनी डिश जो है वो ले आती हूँ। ये देखिए, डिश मैंने रख दी है अपनी यहाँ पर। अब इसके अंदर ये देखिए उबाल आ चुका है, मेरा शीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कर रही हूँ बंद। जी, अब मैंने नहीं, इतना हो गया, ये बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो इतना इसमें काफ़ी, अभी ये डिश आउट भी होगा। अच्छा ये देखिए, इसमें चूल्हा बंद करने के बाद आप चाहें तो उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको इसमें डाल के दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, फिर आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं और अभी भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ये देखिए, ये गई इसके अंदर सारी क्रीम। ये जनाब अब चली गई है, पूरा प्याला क्रीम का इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसको चलाएंगे। ये देखिए, ये क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। ये क्रीम अच्छे से मिक्स हो रही है और चूल्हा मेरा बंद है। ये बात आपने बड़ी जहन में रखनी है, चूल्हा बंद करके आपने क्रीम को मिक्स करना है। आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, इसकी खूबसूरती है। ठंडा चाहें ठंडा खाएं, गरम करना चाहें गरम रख के इसको आप सर्व करें। दोनों में ये दो डिफरेंट फ्लेवर्स देता है आपको। ये जनाब हो गया, ये अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और फिर हम इसकी करते हैं गार्निशिंग। ये देखिए, ये मैं इसको डिश में डाल रही हूँ। ये सारा आ गया मेरा इसके अंदर। इतना अच्छा इसमें एक खुशबू सी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खूबसूरत है खुशबू आ रही है। अब मैंने इस पर ये छिड़का है थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ये ऊपर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये नट्स सारे। ये पिस्ते और बादाम मैंने मंगवा लिए थे। आप चाहें तो जिस वक्त छुआरे डाल के पकाने, आप बादाम डाल के भी पका सकते हैं। नहीं करना चाहें वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऊपर से गार्निशिंग के लिए तो आपको पता ही है कि ज़रूरत पड़ती है। और ये
सारा ये आपके सामने मैंने कर दिया है तैयार। तो ये थी शेफ़ की स्पेशल शीर वाली रेसिपी, शेफ़ की स्पेशल शीर रेसिपी है ये। आप इसको ठंडा चाहें ठंडा खाएं, आप इसको गरम करना चाहें गरम रख के खाएं, ये आपके ऊपर है। बना के लेके जाना चाहते हैं बना के लेके जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं 2-3 बातें, कि जब आप दूध में डालेंगे छुआरे, वो छुआरे वाला दूध आपने कम से कम आधा घंटे तक ज़रूर पकाना है। क्रीम जब आप ऐड करने लगेंगे तो कोशिश कीजिएगा शीर को अपने थोड़े रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, उसके बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है और फिर आप इसको रखें गरम ठंडा जैसे चाहें इसको सर्व करें। आप यकीन करें बहुत स्पेशल रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। जब आप बनाएंगे तो हर ईद पर आप यही शीर जो है वो बनाना पसंद करेंगे। पूरे रमज़ान जो आप लोगों के साथ मेरा रहा है, सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ीडबैक आया है मेरे मीठों की वजह से ही आया है। मैंने सोचा कि इस ईद पर कैसे मुमकिन है कि मैं कोई मीठा ना बनाऊं, तो ये थी। और दूसरी चीज़ ये कि रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपके साथ शेयर हो जाएगा, अगर आप मिस कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। हमारे यूट्यूब जो बोल का पेज है उसके ऊपर आप जाइए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो बोल को सब्सक्राइब कीजिए। थ्रू आउट रमज़ान जितनी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं वो भी वहाँ पर अपलोड होंगी और ये भी रेसिपी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जनाब ये सेगमेंट हो गया है ओवर, मुझे दीजिए इजाज़त। इस सेगमेंट के बाद मेरी मुलाकात होगी आपसे दूसरे स्टूडियोज़ में। लेट्स टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।